दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट संदीप में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट फंक्शन। इसी को कहते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू मॉड x। ये जो सिंबल बना हुआ है इसे बोलते हैं मॉड। इसे क्या बोलते हैं? मॉड। और इसके अंदर जो रहता है वो होता है इनपुट। ये मॉड x है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। ये है आउटपुट और ये है इनपुट। अगर इनपुट को हम चेंज करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा उसी को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये मॉड x इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा? यदि x इज ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान अगर 0 से बड़ा है तो x का मान क्या होगा? धनात्मक। ध्यान से सुनिएगा। और यदि x बराबर 0 है, यदि इफ x बराबर 0 है, उस केस में मॉडुलस ऑफ x का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि x का मान 0 से छोटा है, उस समय x जो होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको ध्यान से देखते हैं। अब आप थोड़ा सी एक चीज आप समझ लीजिए कि x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे? x बराबर 0 होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे? x इज लेस देन 0 होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे? आप नंबर लाइन का नाम सुने होंगे, संख्या रेखा। एक रेखा होती है, जब उसके संख्या को लिख दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उस रेखा को बोलते हैं संख्या रेखा या नंबर लाइन। ये 0 है मान लीजिए, और 0 से जैसे जैसे राइट साइड बढ़ेंगे आपकी जो संख्या मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो संख्या कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार इधर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, मतलब बाएं साइड आएंगे, तो आपको मिलेगी संख्या जो मिलेगी निगेटिव मिलेगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये ऐसे बढ़ते जाएगी। तो जब मैं बात करूं x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम यहाँ से बात कर रहे हैं धनात्मक संख्या की ओर। तो x की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब हम x इज लेस देन की बात करेंगे, x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? निगेटिव आएगी। ये बात समझ आ रही है? x की वैल्यू यहाँ से आएगी निगेटिव वैल्यू हम लेंगे। x वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक। x इक्वल टू 0 पे x, इसका मॉडुलस ऑफ x मान क्या होगा? 0 होगा। अब कुछ वैल्यू करके देख लेते हैं। मॉड की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है दोस्त, मॉड के अंदर अगर निगेटिव साइन है, लिख देते हैं मॉड के अंदर अगर ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह मतलब निगेटिव साइन, निगेटिव चिन्ह है, तो यह निगेटिव वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है। उदाहरण से, एग्जाम्पल से आप लोग समझते हैं। जैसे दिया है कि अगर आपको दिया है y बराबर मॉड दिया है 5, इसका वैल्यू, अब आप देखो यहाँ से आपको तुलना करके दोस्तों बता रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 तो x मान कितना होगा? बताइए कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। दूसरा चीज आपको देखें, y इक्वल टू दिया है, आपको कितना दिया है? y अगर हम दे देते हैं -5, y देते हैं कितना? -5। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे? x इज लेस देन, x का मान क्या है जो आपको बताए थे? 0 -1 -2। x का मान 0 से छोटा है, उस समय
इसके बराबर क्या होता है, -x होता है। बताइए, तो ये है पहले माइनस ये लगा हुआ है और ये है -5, -5 की माइनस माइनस गुणा करके क्या बना लेता है, प्लस। तो आप देखेंगे क्या आया, 5 आया। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे x का वैल्यू निगेटिव हो, y का मान जो उसका आउटपुट आ रहा है, मॉडुलस ऑफ x जो उसका आउटपुट आ रहा है, हमेशा हमेशा व हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये मॉड की सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों। मॉड जो अपने अंदर, मॉड के अंदर अगर कोई ऋणात्मक चिन्ह है तो वह क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी इसके अंदर निगेटिव वैल्यू है उसका मान जो आएगा वो हमेशा व हमेशा पॉजिटिव आएगा। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर में बात कर रहा हूँ, मान लो अगर रेशनल नंबर है या परमेय नंबर है, तब पर भी क्या होता है, आप देखो कोई परमेय नंबर देख लो, परमेय नंबर क्या होता है, परमेय नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं p/q से, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। परमेय नंबर यही है ना जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि किसी भी नंबर में 0 से भाग देते हैं वह अनडिफाइंड आता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है, इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहे लिख सकते हैं और सुनते रहिएगा। तो हम लोग ये बता रहे थे, हाँ कोई परमेय संख्या ले लो, मान लो y बराबर आप ले लो -2/3, y बराबर -2/3। अब इससे आप तुलना करके कैसे लिखेंगे, x का मान अभी क्या है, x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, -2/3, ठीक, ये वाला यहाँ से ये माइनस माइनस गुणा करके बना लिया +2/3। आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि जो साइन कन्वेंशन रूल होता है, माइनस गुणा माइनस करके हमेशा प्लस बनाता है, और प्लस माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस गुणा करके क्या बना लिया है, प्लस, क्या बना लिया, प्लस। तो ये आ गया 2/3, आपका आ गया 2/3। साइन कन्वेंशन रूल कहता है दोस्तों कि माइनस गुणे माइनस गुणा करके हमेशा क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है, और प्लस गुणे माइनस गुणा करके हमेशा क्या बनाता है, माइनस बना लेता है। इसका अलग रूल है, अगर ये निगेटिव इवन नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव 8 नंबर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे अगर माइनस का 3 बार गुणा करते हैं, माइनस गुणे माइनस, इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा आएगा निगेटिव, इसका वैल्यू जो आएगा हमेशा निगेटिव आएगा। और आगे बात करते हैं, देखते हैं, हम सोच रहे हैं यार मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं, तो चलिए मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसको बहुत आराम से मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, जो हमारे कमजोर साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको अगर बीए वगैरह कर लिए हैं, उनकी बेसिक थोड़ा सा कमजोर होती है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे y = mod x लिखे हैं, इसको बोलते हैं mod, पहले बता दिया आपको। इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ निगेटिव लिखी रहेगी तो डायरेक्ट आप लिखना, जैसे लिखा है ऐसे, जैसे कोई लिख दिया -5, mod में -5 लिखा तो डायरेक्ट इसका मान होता है 5। ये निगेटिव साइन आप भूल जाओ। कोई लिखा है -1000/700, आप भूल जाओ, ये माइनस भूल जाओ, तुरंत बाहर इसका लिखो आउटपुट 1000/700, और ये 2 शून्य ऊपर नीचे से निपट लिया तो बचा कितना, 10/7। क्या बचा, 10/7। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये जो कह रहा है ये बातें सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए
एक्स वाई एक्सिस खींच लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर है निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, नीचे है निगेटिव वाई एक्सिस। ये जो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु 0,0, और इस पे वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बढ़ते हैं भैया, जैसे अब ये लिखा है आपका y इक्वल टू मॉड x। जब ऐसे x को चेंज करते जाओ आप, जब x बराबर लिए हो आप 1, x बराबर कितना लिए हो 1, तो y का मान कितना आया, 1 आया। y का मान कितना आया, x बराबर 1 लिए तो y का मान कितना आया, 1। मतलब x जब 1 है तो y का मान भी कितना है, 1 है। जब x का मान 2 लोगे, जब x का मान कितना लोगे, 2, बताओ ये 2 है, मॉड बाहर निकले कितना हो जाएगा, 2। तो जब x का मान कितना है, 2 है, y भी कितना है, y भी आपका है 2, y भी है आपका 2। इसी प्रकार जब x बराबर 3 लेंगे, y बराबर कितना आ रहा है, 3। मान लो ये 3 है यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब इसको मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए। उसी प्रकार देखिए, एक आपको एक लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन मिली है। उसी प्रकार जब आप लेंगे x बराबर लेंगे -1, x बराबर क्या लेंगे, -1। जब x बराबर -1 लेंगे, देखो मॉड का क्या विशेषता होता है, मैंने अभी बताया कि अपने अंदर का जो नेगेटिव साइन होता है उसे क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उससे नेगेटिव साइन छोड़ करके वही वैल्यू क्या आता है बाहर। y इक्वल टू कितना हो गया, 1, y इक्वल टू कितना हो गया, 1। अभी भी -1 पे y का मान कितना आ रहा है, 1। चलो इसी प्रकार y बराबर x बराबर -2 रखेंगे, y बराबर कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब ये -2 है, तो ये आपका आएगा यहां से y बराबर 2। x बराबर -3 पे y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो आप देखते हैं ये जो ग्राफ बना है, इसी ग्राफ को कहते हैं y इक्वल टू मॉड x, और ये इसका आकार कैसा है, V शेप आकार में बन गया। आपका ये ग्राफ कैसा बना, V शेप आकार में। आप ऐसे डायरेक्ट पा गए, आप यहाँ से ये वैल्यू जो देगा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि y का मान हमेशा दोस्तों क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। देखो y पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर है ना, ऊपर y क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नीचे क्या है, नेगेटिव। तो हमेशा जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। इसलिए इसका जो ये शेप मिला, V शेप मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपका काफी मदद करेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो ऐसी मिले आपको तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।